सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिन था वहाँ पर उसने ली से कहा था कि तुम अपने मार्शल स्पिरिट सोल को दिखाओ, जिसके बाद जो ली था उसने कहा था तो ठीक है, जब तुम मेरे मार्शल स्पिरिट सोल को देखना चाहते हो तो देख लो। जिसके बाद हमने उसकी मार्शल स्पिरिट को देखा था जो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसे सही से कोई भी नहीं देख पा रहा था और ली के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। जिसके बाद हमने देखा था कि जो लिन था वो ऐसी पावर को देखने के बाद तो शॉक हो गया था और वो कहने लग गया था कि ये क्या है। जिसके बाद ली ने उससे कहा था कि तुम एक बेकार इंसान हो, तुम इतना ज़्यादा घमंडी कैसे हो सकते हो। और ली उससे कह रहा था कि तुम एक कचरे हो। जिसके बाद ली उससे कहता है तुम्हारी स्पिरिट यहाँ पर खाली 6 लेवल की है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर, तो सोचो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। जिसके बाद जो ली होता है वो अपनी मार्शल सोल से एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम रॉयल हुड बुद्धा पाल्म था। और वो पाल्म इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पर दोनों को ही घायल करने के लिए आ जाता है। और वो पाल्म यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा था कि जो लिन की मार्शल सोल थी वो उसके सामने एक छोटी बच्ची लग रही थी। और हम देख पाते हैं जब वो पाल्म वहाँ पर एक अटैक करता है, इसके बाद तो जो लिन होता है वो वहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाता और ना ही उसकी मार्शल स्पिरिट, जिस वजह से वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और लिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, तभी जो ली होता है वो उससे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा बेकार कैसे हो सकते हो, यहाँ पर तुम इस स्कूल के डिसाइपल हो और उसके बाद भी तुमने यहाँ पर इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होता है वो यहाँ पर ली से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ दो। और वो कहता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में जानकर क्या करोगे यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं ली उसके मुंह को ज़मीन में पटक देता है और वो यहाँ पर कहने लगता है लिन की मेरी कोई मदद करो वरना ये साइको इंसान मुझे आज यहीं पर मार डालेगा, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। क्योंकि गाइज यहाँ पर जो ली था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके सामने लिन की पावर कुछ भी नहीं थी। इसके बाद ली उससे कहने लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तभी आसमान से एक आवाज़ आती है कि आप किंग जुआन एकेडमी के इस स्टूडेंट को माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद वो ली कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे कचरे नहीं हैं, यहाँ पर कुछ पावरफुल पर्सन्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी किसी ने मुझे टेलीपैथी से बात करी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है उसके ऊपर उसके पीछे वापस उसकी स्पिरिट आ जाती है जो कि एक मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। जिसके बाद ली उससे कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये बातें किसी को भी बताओ और मेरी पावर के बारे में यहाँ पर सभी को पता चल जाए, इसीलिए मैं तुम्हारी मेमोरी को इरेज कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो वहाँ पर उसके सर पर एक चुटकी बजा देता है और हम देखते हैं उसके बाद ली कहने लगता है कि अब तुम सब कुछ भूल जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही उस फिंगर से उसके हिट होता है उसके हेड पर तो वो नीचे गिर जाता है और ली कहने लगता है मुझे लगता है कि अब तुम्हारी मेमोरी इरेज हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इसको ऐसी हालत में देखकर यानी कि गिरा हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं कि किसी को भी यहाँ पर नहीं लगा था कि कोई लिन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और लिन को इतनी आसानी से डिफीट कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होता है जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि गाइस अभी अभी उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी है तो ये भी भूल गया है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी सामने से एक आवाज़ आती है कि अगर तुम अगली बार से यहाँ पर आए और तुमने यहाँ के आकर लोगों को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं ये सब और कोई नहीं वही लड़की बोल रही थी जिस ली ने अभी टेलीपैथी से बात करी थी और वो यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर सभी लोग इस लड़की को देखने के बाद कहने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये तो एक परी जैसी है। और सभी यहाँ पर इस लड़की की ब्यूटीफुल होने की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो लिन होता है वो कहने लगता है सिस्टर आप यहाँ पर कैसे। और वो बोलता है सिस्टर ये लिन आप यहाँ पर क्यों आई हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो ये लड़की है इसका नाम सिस्टर ये लिन है और ये यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे पता है जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो सुप्रीम हॉल के एक बहुत ही बड़े एल्डर हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने दोबारा यहाँ आने की कोशिश करी और यहाँ के लोगों को परेशान किया तो मैं आपको बिना किसी बात के मार सकती हूँ, इसीलिए अगली बार आपको ये सब समझ कर करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लिन बोलने लगता है तुम मेरी यहाँ पर सभी के सामने इंसल्ट नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बस तुम मेरी सीनियर हो। और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकाने के लिए आई हो, क्या तुम मुझे ये सब
कहकर धमकाना चाहती हो और डराना चाहती हो, और यहाँ पर वो उसके सामने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी जो बिग सिस्टर होती हैं, वो यहाँ पर उसकी आँखों के सामने अपनी स्वॉर्ड ले आती हैं, और उनकी स्वॉर्ड का फ़ोर्स इतना ज़्यादा था कि वो उस फ़ोर्स को देखकर ही डर जाता है, और यहाँ पर वो कहने लगता है, मैं दोबारा से ऐसा नहीं कहूँगा। और हम देखते हैं उनका फ़ोर्स इतना ज़्यादा था कि उनके चारों तरफ से एक ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग लिन से कहने लगते हैं कि यंग मास्टर, आपको सही में यहाँ पर कुछ सोच समझकर बोलना होगा, वरना यहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए आप यहाँ पर चुप हो जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होता है वो भी यहाँ पर डर चुका होता है, और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय गाइस।